होना ही था, ये कौन सी नया बड़ी बात है। तो नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से दरवाजा खोल ही दिया है, उसके बाद उंगली पकड़ के सर पे बैठ गए हैं। आप अगर रोक सको तो रोक के दिखाओ। तो आप खुद बताइए कि अब मोदी जी जाएंगे भी, और मोदी के जगह जाना अभी शुरू हुआ है, अभी तो ट्रेलर है, पूरा मूवी अभी बाकी है। अब देखते रहो, बिहार की बारी है, क्योंकि हर जगह बीजेपी का, क्योंकि जनता को किसी मुद्दे से मतलब नहीं है, हमें तो बीजेपी चाहिए। तो इसीलिए अब कोई बड़ी बात नहीं है, अब बीजेपी बिहार भी ले लेंगे। पूरे मुद्दे की बात करें, वो कह रहे जंगल राज जो पीछे छूट चुके हैं वो फिर हम दोबारा आने नहीं देंगे। जंगल राज जो ये बोलते हैं, इनकी राज में कौन सी अच्छे काम हुआ है आप मुझे बताइए ना। ये जंगल राज जो बता रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की बात कहते हैं कि जंगल राज जंगल राज जंगल राज। ये जंगल राज तो चलो वो तो बहुत पुराने हो गए, ये पुरानी टाइटल है, ये लोग बस वही रखते रहते, जो एक होता है ना कि एक घिसी पिटी डायलॉग, बस इनके पास वही है। आप खुद बताइए ना, आपकी राज में ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिसकी वजह से हम बताए वाह मोदी जी वाह बोले। आप बताइए, ऐसे कोई काम बताइए। आप 2 करोड़ रोजगार दे रहे, रोजगार पे आप बात करते रहिए, महिला सुरक्षा पे आप बात करेंगे नहीं, बस हवाई बात करते रहेंगे। आप खुद बताइए कि जिस मुद्दे पे बात होना चाहिए उस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। आए नीतीश कुमार की बात, नीतीश कुमार को अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर नीतीश कुमार का जो पार्टी है वो मर्ज हो जाएंगे, कह रहे इसके साथ, बीजेपी के साथ। तो नीतीश कुमार का अस्तित्व की बात है, अगर नीतीश कुमार को समझ में आएगा, क्योंकि नीतीश कुमार हमसे ज्यादा एक्सपर्ट है और राजनीतिक ज्ञान रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आए, अच्छे खिलाड़ियों को बीजेपी ने अपने में समा लिया है, तो ये तो बहुत बात है। बेटे वो मीडिया में आते कहते मेरे फादर का नाम आप अनाउंस कीजिए मुख्यमंत्री के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी कहीं इससे कतरा तो नहीं रही है। मैं वही तो कह रही हूँ, उनका जो नीतीश कुमार का बेटा आके मीडिया के सामने बोल रहे थे कि चेहरा तो ठीक है चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे पिताजी को मुख्यमंत्री बनाए, ये बताइए। लेकिन उसमें सब करेगा, कोई क्यों नहीं बोल रहे क्या नीतीश कुमार के, ये तो कह रहे नीतीश कुमार के चेहरे पे जरूर चुनाव होंगे, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये बनेंगे उसके लिए कंफर्मेशन नहीं दे रहे। तो ये कंफर्मेशन नहीं देने का मतलब यही है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ है वही खेल अब बिहार में होने वाले है। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर शिंदे थे जिन्होंने उद्धव ठाकरे के गुट से हटे, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर मिला, बीजेपी के साथ मिला, बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाए, और उसके बाद मुख्यमंत्री किसको बनाए, शिंदे को बनाए, और 2.5 साल शिंदे रहे। उसके बाद पार्टी को भी तोड़ दिया, उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी तोड़ा, शिवसेना उससे बट गया। तो वही चीज अब बिहार में होने वाले है, आप देखते जाइए क्या कुछ होने वाले, क्योंकि बीजेपी ऐसे है वो किसी का सगे नहीं है। बीजेपी उंगली पकड़ के चलते हैं, और जब चलना आ जाता है उसके बाद तो तूफानी अंदाज से सर पे बैठ जाते हैं। एक तरफ मोदी जी लाडला कहते तो दूसरी तरफ जो है आरजेडी की तरफ से कहते मेरा दरवाजा खुला हुआ है, कैसे समझे नीतीश किस तरफ जाएंगे नीतीश कुमार जी? देखिए, नीतीश कुमार को तो जाना चाहिए अभी तेजस्वी यादव के साथ, ठीक है, जो मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन अगर नहीं जाएंगे ये लोग आपस में गठबंधन में, अगर बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। लेकिन अगर बीजेपी के साथ रहे तो मैं आपको बताऊं, बीजेपी सरकार बना लेंगे, बीजेपी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बेशक सी वोटर के सर्वे ये आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का पहला पसंद है, लेकिन बीजेपी है, इनको हल्के में मत लो। बीजेपी देखा था अपने हरियाणा में दिखा रहे थे कि कांग्रेस सरकार बना रहे थे, बीजेपी सरकार बना है। उससे पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां के जो क्या नाम है मुख्यमंत्री है, उन्होंने बोला कि सब कुछ मैनेजमेंट हो रखा है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सरकार बना लिया, महाराष्ट्र के अंदर सरकार बना लिया, छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार बना, मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बना, राजस्थान के अंदर सरकार बना, और तो और दिल्ली शहर में पूरा लूट लिया, पूरी तरीके से महफिल ही लूट गए, पूरी 48 सीट से बीजेपी बहुमत के साथ जीत गए। बिहार में क्या लग रहा है? बिहार में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, आरजेडी का जो तबका है वो डर गया है मोदी जी से, नीतीश कुमार जी से। देखो, डरा नहीं है, लेकिन जनता को ये बात समझना पड़ेगा। जनता को अगर समझ जाए ना कि मुद्दे पे वोट होना चाहिए, मुद्दा क्या है। आप बताइए कि जब तेजस्वी यादव आप कुछ दिन पहले जब ये क्या नाम है सरकार में थे, तो उन्होंने कितना रोजगार दिए थे, कितने को सरकारी नौकरी वो करे थे इस गांधी मैदान में, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर जनता के मुद्दे पे अटके रहेंगे तो बीजेपी भटका नहीं पाएंगे। लेकिन इन मामलों को लेकर के भी तो कहते थे मुख्यमंत्री कौन था, नीतीश कुमार था, इसलिए रोजगार मिला, इसलिए टीचर भर्ती हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, अभी मुख्यमंत्री बनाएंगे नीतीश कुमार को? क्यों नहीं बोल रहे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? देखिए, तेजस्वी यादव जो है और बाकी जो नेता है, ये लोग युवा नेता है, और युवाओं को एक बार मौका देना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव को पूरी तरीके से गठबंधन में सरकार थे ना, पूरी तरीके से मौका नहीं दिया था। एक बार मौका देना चाहिए, हर एक को मौका देना चाहिए। आए बीजेपी की बात, नीतीश कुमार, अगर नीतीश कुमार, मैं अभी भी बता रही हूँ, बेशक सर्वे में दिखा रहे तेजस्वी यादव का सरकार मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन मैं आपको अभी ताल ठोक के ये भी कह रही हूँ
कि बीजेपी पूरा जोर लगाएंगे बिहार के अंदर, क्योंकि यूपी और बिहार ये दोनों राज्य ऐसा है, अगर इनको कर लिया तो पूरा पूरा ऑलमोस्ट तो बीजेपी के पास आ ही गए हैं। तो ये बिहार की बारी है इस बार। अब बिहारियों को इस बार समझना पड़ेगा, यानी कि बिहार वासियों को इस बार समझना पड़ेगा कि क्या कुछ करने वाले हैं, खास करके नीतीश कुमार को। अगर नीतीश कुमार इस तरीके से रहे तो आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार अब पूरी तरीके से इनकी राजनीतिक करियर खत्म होने वाले। क्या वो अपना करियर जानबूझकर खत्म करेगा या फिर चुनाव से पहले पलटी मारेंगे? अगर पलट जाए तो सही है, पलट जाए तो सही है। पलट जाएंगे तो इनकी राजनीति में बच जाएंगे, इनके अस्तित्व बच जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। 20 साल से जहां पर जिस प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो इस छोटे मोटे नेता तो वो भी नहीं है। उनको भी पता है कि अपनी राजनीतिक अस्तित्व अगर बचाना है तो इनको पलटी मारना पड़ेगा। अगर नीतीश को खरीद लिया है क्या? हाँ? बीजेपी ने नीतीश को खरीद लिया? लगता है ऐसा ही रहा है कि खरीदा, कौन बिके है, कौन कैसे गए, इसका तो मैं प्रूफ नहीं दे सकती हूँ, लेकिन एक बात कंफर्म है। अकल नहीं है? एक बात बताइए, अरे अच्छे अक्ल वाले का ऐसे हो गया, खत्म हो गया। अच्छे अक्ल वाले बीजेपी ने सबको अपने में संभाल लिया है। अच्छे अक्ल वाले अकल शकल की बात ही नहीं रहे। आप बीजेपी और बीजेपी है चारों तरफ, आप देख लीजिए। आप खुद बताइए कि अच्छे अक्ल वाले शिंदे को मुख्यमंत्री बनना था, बड़े घमंड थे भाई, मुख्यमंत्री बनना था, 2.5 साल दे दिया, चल बेटा बैठ जा, उसके बाद हो गया, ठीक है। अब देखिए नीतीश कुमार की बारी है। नीतीश कुमार का हो क्या, अब सेंट्रल में भी सरकार बना रहे। अब बिहार के अंदर इनको पता है कि अभी तो मुख्यमंत्री बने हैं, चलो भाई आप बीजेपी के साथ गठबंधन में। अब बीजेपी वहां पर बिहार में मजबूत हो रहे हैं ना। अभी आप देखे ना पिछले बार सीट कितना लेके आए थे, तो बिहार में बीजेपी को पता है कि भाई हम जो हमारे पास है। अभी जनता उनको पसंद करे, उनके मुद्दे पसंद करे, इसलिए लोग उनके साथ जा रहे हैं, जनता उनके साथ जा रही है। मैं बता रही हूँ ना, जनता पसंद कर रहे हैं तो जनता को भी कोई अधिकार नहीं है कि अपने मुद्दे को लेके बोले। जनता इसलिए खुश है क्योंकि एक समुदाय की चूड़ी टाइट कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए बीजेपी खुश है, ठीक है। बीजेपी किसी मुद्दे पे बात करते हैं क्या? मुद्दा जो रोजगार का मुद्दा था कि ये हमें तो सारे लोग, देखो मैं बताऊं, मैं बोलती हूँ तो इसलिए सबको लगता है कि भाई ये तो दिमाग हमारी हो गया, लूज हो गए हैं, ठीक है, दिमाग की हालत हमारी खराब है, हम मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग रोजगार की बात करते हैं। जिसको रोजगार से मतलब नहीं है, ठीक है, उनको जो एक समुदाय के चूड़ी टाइट होने से खुश है, तो उनको मुद्दे से मतलब ही नहीं है। जब जनता को मुद्दे से मतलब नहीं, तो नेता को कहां से मुद्दे से मतलब होगा? आप बताइए। बिहार बर्बाद नहीं किया लालू प्रसाद यादव ने, ऐसा कौन सा बर्बादी कर दी? एक बार बताए कौन सा बर्बादी कर दी? लालू प्रसाद यादव का वो खत्म हो गया। अब लालू प्रसाद यादव नहीं बने मुख्यमंत्री। अब मैं ये कह रही हूँ कि लालू प्रसाद यादव का जो बेटा है तेजस्वी यादव, मेरी बात सुनिए ना, नौकरी देना क्या गंदगी फैलाना होता है क्या? जब नौकरी देते हैं बच्चों को तो गंदगी फैलाना होता है। ये आप लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि बीजेपी वालों को लगता है कि नौकरी नहीं देना चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। जनता को ना तो नौकरी से मतलब होना चाहिए, ना महंगाई से मतलब होना चाहिए, ना शेयर मार्केट कहाँ गिर रहे हैं उसका पता होना चाहिए, ना भूखमरी से मतलब होना चाहिए, ना। आप क्या चाहते बिहार में? देखिए इसमें भगवा वाली कोई बात ही नहीं है, भगवा वाली कोई बात ही नहीं है। मैं भगवा से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मुझे दिक्कत है इनकी नीतियों से। ये जो बात करते हैं, ये जो बोलते हैं, करते नहीं है। आप बताइए इन्होंने कितना वादा किया और कितना वादा पूरा कर दिया है? अब अगर बातों को आप बोलेंगे तो बोलेंगे कि भाई आप मैडम क्या बदले, बताइए क्या बदले? स्कूल जाके देखिए आप, वहां पर बिहार के अंदर बिहार की सबसे ज्यादा मजदूर कहाँ आते हैं पता कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा मजदूर बिहार से आते हैं, आपको पता है? बिहार, आप जो कह रहे हैं ना कि भगवा लहरा दे, मुझे भगवा से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वो हमारी संस्कृति है, भगवा से हमें कोई किस कलर से कोई मतलब है, कोई हमें दिक्कत नहीं, किसी चीज से मुझे दिक्कत नहीं। मुझे दिक्कत है जो आपने वादा किया उस वादे को पूरा करे। वादा पूरा करते नहीं है। नीतीश को छोड़िए, तेजस्वी बच्चा है, 8वीं फेल है, जाहिल नेता है। तो इनके पास ये डिग्री लेके डिग्री तो दिखाई नहीं रहे मोदी जी। इनके पास डिग्री होने के बाद भी ऐसा कौन सा कमाल कर दिया, आप ये बताइए। राजनीति के अंदर जो है ना, डिग्री अच्छे डिग्री वाले भी मुंह केवल खाते हैं, ठीक है, अच्छे लोग भी, अच्छे कलाकार भी जो होता है ना, अच्छे उस्ताद भी जो है, वो सबका राजनीति खत्म हो जाए। आप खुद देखिए, शिंदे को देख लीजिए, उन्होंने तोड़ा बनाया और उसके बाद आज पीछे दौड़ रहे। बिल्कुल खेला होगा। अगर नहीं समझे बिहार वाले, खास करके मुद्दे पे नहीं टिके रहे तो फिर खेला होना ही है। नीतीश कुमार को भी समझना पड़ेगा। इस बार बिहार के अंदर राजनीति बहुत ज्यादा अच्छा देखने के लिए बहुत ज्यादा हमें इंटरेस्ट होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार अगर नहीं आए तो समझ लो इस बार बिहार भी बीजेपी का हो जाएगा, ऊपर से लेकर नीचे तक सब बीजेपी हो जाएंगे। मुद्दे पे कोई बात ना करे, सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय की चूड़ी टाइट हो रहे, उसमें ताली बजाओ।